नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय सेना के बारे में कहावत है कि जब वो मारना शुरू करते हैं तो फिर ऐसा मारते हैं कि दुश्मन खड़ा ना हो पाए। पहलगाम में जिस तरीके से कायराना आतंकी हमला किया गया, उसके बाद भारतीय सेना ने सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा टाइट की और फिर घुसपैठियों के काल बनकर टूटे। जी हाँ, बारामूला में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। खबर जो थी हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब आगे की खबर यह है कि किस तरीके से मारा गया है। उन आतंकियों को जो कि बारामूला के उरी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कैसे जवानों ने मारा है, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 2 आतंकवादी बहुत शातिराना अंदाज में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जो कुछ भी पहलगाम में हुआ था, उसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी और सैनिकों ने इन संदिग्ध लोगों को पहचाना और फिर उसके बाद उनसे मुठभेड़ हुई। अब मुठभेड़ हुई तो फिर आमने सामने हुए और आतंकियों को फिर घेर कर तड़ातड़ गोलियां चलाकर एनकाउंटर करके जहन्नुम पहुंचा दिया। तस्वीरें जिस तरीके से आपने देखी ब्लर जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आतंकी पड़े हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय सैनिकों ने, जवानों ने इनका क्या हश्र किया होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का ये बदला कह सकते हैं। हालांकि पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे, वो ये आतंकी थे या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई। लेकिन पहलगाम से लगभग 144 किलोमीटर दूर बारामूला में जिस तरीके से आतंकवादियों को मारा है, घसीटा है, चारों तरफ से घेर कर उनको उनकी औकात याद दिलाई है, आतंकी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने कहा कि अब बस जहन्नुम पहुंचना है और इसीलिए इतने बेरहमी से इन आतंकवादियों को मारा ताकि कोई और इस तरीके का कदम उठाने की ना सोचे। हालांकि तमाम ऐसे पाकिस्तानी बच्चे हैं जो कि मुजाहिदीन बनना चाहते हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हालांकि सबका हश्र भारतीय सेना यही करती है जो कि बारामूला के आतंकियों का किया है। बहुत जानकारी जो निकल कर अभी सामने आई है, उसमें बस यही पता चला है कि संदिग्ध थे, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया गया, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा था लगातार आतंकी हमले के बाद। और उस सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान जंगलों में थे, MI-17 भी तैनात था, वो उससे भी सर्च अभियान चल रहा था। और इसी बीच इन 2 संदिग्धों को शिनाख्त किया गया और फिर इनसे मुठभेड़ हुई और फिर इन्हें जहन्नुम का रास्ता भारतीय जवानों ने दिखा दिया। अब बात कर लें जो 22 अप्रैल 2025 को कायराना हमला हुआ, जिसमें 16 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 के से ज़्यादा लोग की घायल होने की खबर है। उसके बाद देश में मातम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके सीधे दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह तो मौकाए वारदात पर पहुंचे, जहां पर पूरी घटना घटी और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वहां के लोगों से बातचीत की और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री LG से बैठक की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो ये सब कुछ फिलहाल जम्मू कश्मीर में चल रहा है और सैलानियों पर, पर्यटकों पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद वहां से पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है ताकि और किसी तरीके की घटना ना घट पाए। बहरहाल जिस तरीके से बारामूला में आतंकियों को घेर कर कूटा गया, मारा गया, वो रहम की भीख मांगते रहे, अपनी जान की भीख मांगते रहे, फिर भी उन्हें जहन्नुम पहुंचाया गया। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।